हेलो एवरीवन। यूजुअली मैं आप सबके साथ जॉब अपडेट शेयर करती हूँ, लेकिन आज बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जो हर एक अर्निंग पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, स्मार्ट मनी मैनेजमेंट। बिकॉज पैसे कमाना तो ज़रूरी है, लेकिन उसे सही तरीके से यूज़ करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो गाइस, कभी ऐसा हुआ है आप लैपटॉप या मोबाइल खरीदना चाहते हो, बट आपको उसके लिए सैलरी या फिर अदर रिसोर्सेज का वेट करना होता है। तो सोच के देखो, आप उसे आज खरीद पाओ और आप पेमेंट बाद में कर पाओ, वो भी बिना किसी क्रेडिट कार्ड के। सो येस, इट्स पॉसिबल। बजाज इंस्टा EMI कार्ड से ये सब पॉसिबल है। सो आज हम डिस्कस करेंगे, मैं वीडियो में बताने वाली हूँ आपको कि ये कार्ड क्या है, कैसे आपसे यूज़ कर सकते हैं और आपके लिए ये क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। तो बजाज इंस्टा EMI कार्ड एक डिजिटल कार्ड है जो आपको EMI पे शॉपिंग करने के ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। चाहे आप फ़ोन खरीदना चाहते हो, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर या ऑनलाइन कोर्सेज, सब में आपको इजी EMI मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात, अप्रूवल इंस्टेंट है, आपको कोई भी लेंदी प्रोसेस फॉलो नहीं करना होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं कि EMI कार्ड क्यों यहाँ पर आपके लिए यूजफुल होता है। तो आपको मिलती है प्री अप्रूव्ड लिमिट, जो कि आपकी 3 लाख तक हो सकती है। देन आपको यहाँ पर 2000 तक का कैशबैक मिलता है, जो आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन होता है ऑफलाइन स्टोर में। जब आप परचेज करते हो तो वहां पर आपको 2000 तक का कैशबैक मिलता है। 100 रुपीज ऑफ सक्सेसफुल फीस ट्रांजेक्शन, जो जब आप इसको खरीदते हो तो उसमें आपको 100 ऑफ मिलता है। आप कूपन भी देख सकते हो, प्रोमो कोड यहाँ पर है। आपको 0 एनुअल फीस, हिडन चार्जेस कोई भी इनके नहीं है। 1.5 लाख से भी ज्यादा इनके ऑनलाइन पार्टनर्स हैं। तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बजाज, क्रोमा जैसे जिस किसी में भी आप परचेज करते हो, जो यूजुअली हम लोग प्रेफर करते हैं, माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप, रिलायंस डिजिटल, सब इनके पास है। उसमें आपको इजिली EMI यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पे कोई भी पेपर वर्क नहीं है, पूरा प्रोसेस डिजिटल होगा। और अगर आप टाइमली मैनर में इनकी EMI पे करते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर भी इंप्रूव होता है। तो चाहे आप फ्रेशर हो, स्टूडेंट हो या फिर नए हो अर्निंग फेज में, ये कार्ड आपको फिनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी देता है। सो इससे आप क्या क्या ले सकते हो, फोन ले सकते हो, लाइक आप लैपटॉप ले सकते हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपको खरीदना है, या फिर आपको हाउस अप्लायंसेस लेने हैं, ट्रैवलिंग में आपके लिए यूज होता है, या फिर आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हो। हर किसी में आपको इजिली EMI ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिससे आपकी EMI भी 999 से स्टार्ट हो जाती है, जो बहुत ही कम अमाउंट है। और ये आपको बेसिकली लाइक अपनी नीड्स को डिले ना होने दे। जो आप इंस्टेंटली परचेज करना चाहते हो, आप इंस्टेंटली परचेज कर सकते हो। इस चीज के लिए बहुत ही हेल्पफुल एक टूल है। तो अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है, वो प्रोसेस हम देख लेते हैं कि कैसे आप इसमें अप्लाई करोगे। इसमें आपको इनकी वेबसाइट में जाना होता है, बजाज की वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसमें जैसे ही क्लिक करते हो, बजाज की वेबसाइट आप देख सकते हो। इसके टॉप में आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारी चीजें ये प्रोवाइड कर रहे हैं। देन यहाँ पे आपको अपना नंबर डालना होगा एंड OTP शेयर होगा। तो जैसे 1 टाइम पासवर्ड मेरे को यहाँ पे आ चुका है, वो 1 टाइम पासवर्ड आपको करना है। आप अलाउ कर सकते हो, ऑटोमेटिकली आपका 1 टाइम पासवर्ड डाल जाएगा, वरना आप मैनुअली भी इसमें डाल सकते हो। इसके बाद यहाँ पर डिटेल पूछता है, जिसमें आपको फर्स्ट नेम अपना फिल करना होगा। फर्स्ट नेम मैंने जैसे डाल दिया, ऑटो फिल में भी आप क्लिक कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे ऑन जैसे आप करते हो तो कुछ चीजें आपकी जो होती है वो ऑटो फिल हो जाती हैं। एंड देन आपको यहाँ पे प्रोसीड में क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे प्रोसीड में क्लिक करोगे, आपको और चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल कर देगा। जैसे मेरी यहाँ पर डिटेल्स आ चुकी हैं ऑटोमेटिकली, बट अगर आपको मैनुअली कुछ चेंजेस करने हैं वो भी आप इसमें कर सकते हो। एंड ये सारी चीज़ें स्क्रॉल करने के बाद आप पूरी डिटेल चेक कर सकते हो। लाइक मेरा यहाँ पर सिक्योर्ड एंड मैं किसी के लिए कर रही हूँ यहाँ पे अप्लाई, तो उनके लिए यहाँ पर पूरी डिटेल उनकी आ गई और सबमिट में आप क्लिक कर सकते हो। जैसे आप सबमिट में क्लिक करोगे, देखो प्री अप्रूव लिमिट यहाँ पे आ चुकी है मेरी, कि 1,35,000 की लिमिट मेरे को यहाँ पर ये प्रोवाइड कर रहे हैं, बजाज की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। और इसमें क्या होता है कि लाइक आप इसको 135 तक का आप कुछ भी चीज़ें ले सकते हो, EMI ऑप्शन में प्रोवाइड करता है। और आपको वेरिफिकेशन के लिए प्रोसीड करना है। तो जैसे आप वेरिफिकेशन के लिए प्रोसीड करोगे, यहाँ पर आपको देखो ये नंबर आपको दे देगा कि आपका ये नंबर है और ये पैन कार्ड है। उसको आपको कंफर्म करना है कि सही में आपकी डिटेल्स हैं, और उसको आप कंफर्म में क्लिक करोगे। उसके बाद देखो आपको ये लिमिट डिटेल इतनी है आपकी, और 1 टाइम ज्वाइनिंग फीस जो होती है वो 5,999। ये डिस्काउंट भी प्रोवाइड करता है, जैसे कभी कभी 530 में भी आपको पड़ता है, 540 में भी पड़ता है। और उसके साथ आपको एडिशनल कूपन भी प्रोवाइड करता है, जो ज्वाइनिंग होता है 50 रुपीज़ का। तो उसके बाद आपको फीस कभी कभी 480 भी पड़ जाती है। बट इस टाइम पे जैसे फीस मेरे को ज़्यादा पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने एडिशनल कुछ 1 टाइम कन्वीनियंस फीस ये चार्ज कर रहे हैं। बट आप चेक कर सकते हो, टाइमली मैनर में इसमें डिस्काउंट्स मिलते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको उसके बाद जो ये सारी चीज़ें हैं, आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट में क्लिक करना है। और जैसे आप प्रोसीड फॉर पेमेंट में क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये आपको ऑप्शन देगा कि आप
कैसे पे करना चाहते हो, यूपीआई के थ्रू करना चाहते हो या फिर नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किस तरीके से आप फी इनकी पेमेंट करना चाहते हो, उसमें आपको क्लिक करना है। यूपीआई में आप क्लिक कर सकते हो अगर यूपीआई सेलेक्ट करना चाहते हो, और वरना आप नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हो तो वो आप करोगे। उसके बाद आपको देखो मैं जैसे मैंने यूपीआई सेलेक्ट किया है तो अब यहाँ पर आपको डिटेल देगा कि आप अपनी यूपीआई आईडी डालो। तो यूपीआई आईडी जैसे आप करते हो, देखो मैंने यहाँ पर ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर दिया और मेरी सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हो गया है। तो यहाँ पर आपको जो प्री अप्रूव्ड लिमिट है वो 1,35,000 की, जैसे मुझे यहाँ पर 1,35,000 की मिली है, आपको आप जितना भी आपका होगा उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। क्रेडिट स्कोर पे भी ये डिपेंड करता है और आपको उतने की लिमिट मिल जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको एक्टिवेट नाउ में आप क्लिक करना है। तो जैसे आप एक्टिवेट नाउ में क्लिक करोगे तो यहाँ पे नाम दे दिया इन्होंने। तो यहाँ पर आपको देखो इन्होंने ई मैंडेट में पूछा हुआ है, ई मैंडेट होता है ये। तो यहाँ पर आपको बैंक डिटेल्स फिल करनी होती है, आपको अकाउंट नंबर डालना है, यहाँ पर IFSC कोड डालना है, ये सारी चीजें आपको डालनी होगी। उसके बाद आपका अकाउंट क्या है, सेविंग है, करंट है, या फिर आप रजिस्ट्रेशन मोड क्या रखोगे, OTP, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग को आपको सेलेक्ट करना होगा। ये सारी चीजें चूज करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड में क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड में क्लिक करोगे देखो आपको OTP सेंड हो जाएगा। जैसे मुझे OTP यहाँ पे सेंड हो चुका है, OTP आपको यहाँ पर डालना है। तो OTP डालने के बाद ई मैंडेट देखो मेरा सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो गया, यहाँ पे बैंक नेम आ गया है, डेट, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी चीजें आ गई है। अब देखो मेरा जो इंस्टा EMI कार्ड है वो एक्टिवेट हो चुका है। तो ये सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है और यहाँ पर मेरी लिमिट भी शो कर रहा है। तो ये डिफर कर सकती है लिमिट, क्योंकि आपकी लिमिट अलग हो सकती है, मेरी लिमिट जैसे इतनी आई हुई है। तो इसके बाद आपको ये सजेस्ट करता है कि आप इसको कर सकते हो। आप यहाँ पे ऐप भी इनका इंस्टॉल कर सकते हो जिससे आप वेरीफाई कर सकते हो। लाइक देखो बजाज फिनसर्व का आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हो अपने फोन से, जिसमें आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएगी और आप अपने कार्ड की डिटेल्स यहाँ पे ले सकते हो। तो अगर आप अपने एक्सपेंसेस को स्मार्ट वे में मैनेज करना चाहते हो तो बजाज इंस्टा EMI कार्ड को डेफिनेटली चेक करो। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो या फिर हेल्पफुल लगी हो या कोई भी डाउट आपको है तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको रेगुलर बेसिस में अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।